ATN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश कानून से कानून का राज होगा। राज्यसभा सांसद कहना था तौर पे कहना था कि उत्तर प्रदेश की सरकार कोरोना और अपराध पर लगाम लगाने में पूरी तरीके से फेल हो रही है और साफ तौर पर इन्होंने ये भी कहा मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधी या तो जेल जाएंगे सीखने या सुधर जाएंगे या छोड़ दिए के साथ आने पिछले 3 साल के रिपोर्ट कार्ड को अगर उठाकर देखा जाए तो जिस तरह से हत्या, अपहरण, बलात्कार और ऐसे तमाम आपराधिक मामले बढ़े और जो आपराधिक ग्राफ ऊपर बढ़ा है और मौजूदा पिछली एक हफ्ते की बात करें या एक महीने की बात करें जैसी घटनाएं घटी हैं उन पर कोरोना के पीछे चलने वाले खेल को लेकर और सियासी उठापटक को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के और सांसद संजय सिंह जी। हम उनसे जानते हैं कि सियासत की नब्ज उत्तर प्रदेश में क्या है। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है ATN खिलाफत न्यूज़ में आपका। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीते एक महीने की बात करें, एक के बाद एक तमाम बड़ी घटनाएं घटी के बाद जब हत्याकांड का मामला हो, केंद्र का मामला हो या संजीव यादव के अपहरण और हत्या का मामला हो, ऐसे तमाम घटनाएं एक के बाद एक हुई है और स्वयं गृह जनपद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वहाँ पर भी लोग सुरक्षित नहीं है। 14 साल के बच्चे का अपहरण होता है और उसकी हत्या कर दी। पहला देखिए, मुझे लगता है कि योगी जी ठोको नीति, लोको नीति, कुछ भी बोलते रहते हैं। बड़बोले मुख्यमंत्री हैं, उनको दिन रात बोलने की एक बीमारी सी है। तो उन्होंने अपराध तो नहीं रोका, राम राज्य लाने के लिए आए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश को फिरौती प्रदेश बना दिया। 8 पुलिस के जवान मारे गए, जैसा आपने कहा। शुभमणि त्रिपाठी पत्रकार की हत्या हो गई उन्नाव, विक्रम जोशी पत्रकार की हत्या हो गई गाजियाबाद में। 4 परिवार के लोग, एक ही परिवार के 4 लोग प्रयागराज में गला काट के हत्या कर दी गई। कासगंज में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में एक व्यापारी के बेटे के, एक पान वाले के बेटे की अपहरण करके हत्या कर दी गई। संजीव यादव का अपहरण करके हत्या कर दी गई। लेकिन ये चल क्यों रहा है ऐसा? ये पुलिस अपराधी और नेता के गठजोड़ से अपराध चल रहा है। कभी आपने सुना नहीं होगा कि पुलिस बिचौलिया का काम करे। यूपी में पुलिस अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए नहीं बनी है। वो कहती है संजीत यादव के परिवार से 30 लाख रुपए इकट्ठा करो, हम बिचौलिया बन के तुम्हारा बेटा दिलवा देंगे। पैसा भी लेके भाग गए अपराधी और बेटे की भी हत्या हो गई। तो ये इसी बात को दर्शाता है कि यहाँ पर जब तक अपराधी पुलिस और नेता का गठजोड़ नहीं तोड़ा जाएगा, अपराध नहीं टूट पाएगा। जिस तरह से बार बार उत्तर प्रदेश पुलिस का फेलियर सामने आ रहा है एक के बाद एक तरीके, तो इसमें क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो सामंजस्य एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, जो पुलिस प्रशासन में होना चाहिए, नसीहतें बार बार दी जाती हैं और देखिए, गृह मंत्रालय किसके पास है? प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास है। वो है गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के। मुख्यमंत्री तो है ही, लेकिन गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। तो इसलिए जो भी क्राइम बढ़ रहा है, सीधी जवाबदेही मुख्यमंत्री की है। पुलिस वाले, नेता, अपराधी मिलकर कैसे अपराध को बढ़ा रहे हैं, ये देखना मुख्यमंत्री का काम है। आप क्या कहते हो? इसको मार दो, इसको इनकाउंटर कर दो, इसको ठोक दो, उसको फेंक दो, उसको मार दो। ऐसे थोड़ी होता है। आप कह रहे हैं कि अपराधी यूपी छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए भाई? कहाँ चले गए आप बताइए? गोरखपुर चले गए कि कानपुर चले गए कि गाजियाबाद चले गए कि उन्नाव चले गए कि प्रयागराज चले गए? कहाँ चले गए? हर जगह मौजूद है। जितने जिलों का नाम मैंने लिया, हत्याएं कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं। यहाँ मैंने आपसे कहा तो चिन्मयानंद के पक्ष में सरकार खड़ी हो जाती है। तो जो सरकार चिन्मयानंद के पक्ष में खड़ी होगी, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कैसे अपराध को रोक पाएंगे? अब जिस तरह से अपराधों की एक बाढ़ से आ गई है उत्तर प्रदेश में, अब सत्ता पक्ष में भी कहीं कहीं दबी आवाजों की ये मांग उठाई जाने लगी कि उत्तर प्रदेश को एक स्वतंत्र गृह मंत्री की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। दूसरे राज्यों में भी गृह मंत्रालय अलग मंत्री के जिम्मे है। यहाँ पे जो भी मुख्यमंत्री होता है वो गृह मंत्रालय अपने पास रखता है, क्योंकि पुलिस से डंडा चलवाना है, उनको इनकाउंटर करवाना है। तो ये तो प्रमुख वजह है। एक सवाल डॉक्टर कफील को लेकर है। जिस तरह से डॉक्टर कफील पर जो आरोप लगाए गए और जिन धाराओं में उनको जेल भेजा गया है, पूरे देश में डॉक्टर कफील को लेकर आवाजें उठ रही हैं उनको रिहा करने के लिए, जबकि बड़े से बड़े अपराधी जो होते हैं थानों के अंदर में मंत्रियों की हत्या कर देते जाते हैं, उसके बाद वो सुरक्षित रहते हैं। 2001 में राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे और जिस तरह से विकास दुबे ने थाने के अंदर घुसकर
एक भाजपा के मंत्री की हत्या की थी, उसके बाद वो आजाद घूमते रहे। लेकिन डॉक्टर कफील, जो डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, जो लोगों की जान बचाता है, उन पर ऐसे आरोप और ऐसी धाराओं में उनको जेल में डाल दिया गया है। देखिए, डॉक्टर कफील ने काम क्या किया था? योगी जी जब उनका चेहरा बेनकाब हो रहा था गोरखपुर में, 60 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मार दिए गए, तो उस समय डॉक्टर कफील ने ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों का जीवन बचाने के लिए इंतजाम किया। और मुझे लगता है कि यही अपराध है डॉक्टर कफील का, कि उन्होंने मुख्यमंत्री के गृह जनपद में उनके चेहरे को बेनकाब किया। तो व्यक्तिगत रंजिश बाबा ने पाल ली है उनसे, और बाबा ने जब व्यक्तिगत रंजिश पाल ली है तो कैसे जमानत आपको मिलेगी? तारीख पे तारीख मिल रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो शख्स जो गोरखपुर में बच्चों की जान बचाता है, मुजफ्फरपुर में बच्चों की जान बचाता है, केरल के बाढ़ में बच्चों की जान बचाता है, आपने उसको राष्ट्रद्रोही घोषित करके जेल में डाल दिया। तो एक बदले की भावना रखने वाला मुख्यमंत्री यूपी में काम कर रहा है, जो लोगों से बदला लेता है, जो कहता है अच्छा ठीक है, सुबोध सिंह हमारे बजरंग दल वालों पे काम करेगा, हत्या हो गई, मैं छुड़वा के दिखाऊंगा। हत्या छुड़वाया भी, छूट गए, पुलिस वालों ने पैरवी नहीं की ठीक से, और उनको माला पहना के बीजेपी का पदाधिकारी बना रहे हैं भाजपा। एक सवाल, तो ये आपको समझना होगा कि एक ऐसा मुख्यमंत्री यूपी में काम कर रहा है जो बदले की भावना से काम करता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ के जो न्याय करना चाहिए उसके हिसाब से काम नहीं करता। एक सवाल और, जिस तरह से कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में जो कोविड हॉस्पिटल्स की हालत रही है, और जिस तरह से केसेस अब 50,000 के पार पहुंच गए उत्तर प्रदेश में, और राजधानी लखनऊ में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी में केसेस बढ़ रहे हैं, इसके लिए आइसोलेशन की जो व्यवस्था की उत्तर प्रदेश सरकार ने, और जिस तरह के कोविड हॉस्पिटल्स बनाए हैं, उनकी स्थिति भी तस्वीरों से साफ नजर आती है कि कहीं पर पानी पीने की व्यवस्था नहीं, कहीं पर खाने की व्यवस्था नहीं। देखिए, उसकी वजह समझिए आप, योगी जी ने टीम 11 बनाया, जिसमें आईएएस अधिकारी रखे, एक भी डॉक्टर नहीं रखा, एक भी एक्सपर्ट नहीं रखा, एक भी महामारी से लड़ने का जानकार नहीं रखा, स्वास्थ्य मंत्री तक नहीं है उनके टीम 11 में। तो एक ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में चल रही है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं चल रही है। तो ये क्रिकेट मैच खेलने के लिए बनाया है या कोरोना से लड़ने के लिए बनाया है, ये तो योगी जी बता सकते हैं। हाँ, ये जरूर मुझे याद है कि उन्होंने कहा था 1.5 लाख बेड का इंतजाम हो चुका है, 31 मई का बयान। कहाँ है वो 1.5 लाख बेड? लखनऊ में क्यों नहीं नसीब हो रहा है बेड? क्यों नहीं दूसरे जनपदों में, कानपुर हो, प्रयागराज हो, क्यों नहीं लोगों को बेड मिल पा रहे? क्यों लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा? क्यों जान जा रही है? इसलिए कि आपने तैयारी नहीं की है। एक सवाल और उसके बाद आखिरी सवाल होगा। सवाल ये है कि जिस तरह से 5 अगस्त को लेकर अयोध्या में भूमि पूजन के लिए जो तैयारियां शुरू की जा रही हैं, यहाँ पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है, और कई ऐसे सोशल मीडिया साइट्स पर भी ऐसे तमाम वीडियो आ रहे हैं, लोगों के बयान आ रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होता है, एक प्रधानमंत्री की गरिमा के बिल्कुल विपरीत है कि वो इस तरह के आयोजनों में हिस्सा ले या भाग ले। राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं दिया जाता है, प्रमुख नेताओं को निमंत्रण नहीं दिया जाता है, और यहाँ तक कि मीडिया को भी उस दायरे के बाहर रखा गया है। देखिए, एक बात को आप पहले समझिए, जब लोगों के घरों में मौत हो रही है तो वो अपने लोगों का जीवन बचाएंगे या भूमि पूजन में शामिल होने के लिए जाएंगे? क्या प्राथमिकता होगी किसी भी इंसान की? जब उस राम मंदिर के मुख्य पुजारी को कोरोना हो गया, उनके साथ के जो सुरक्षा में लगे हुए 16 पुलिस वाले थे उनको कोरोना हो गया, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, हमको, आपको किसकी चिंता करनी चाहिए? पहले उस पुजारी की चिंता करनी चाहिए, पुलिस के जवान की चिंता करनी चाहिए, लोगों की चिंता करनी चाहिए कि हम आमादा हैं कि नहीं साहब, हमें तो बस राजनीतिक लाभ लेना है, अपनी नेतागिरी चमकानी, ये देखना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री जी अपना ये आयोजन आगे भी कर सकते थे। अरे भाई, कांवड़ की यात्रा नहीं हो रही है, मस्जिदों में नमाज नहीं हो रही है, तमाम त्योहार टाल दिए गए। आप, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, राम मंदिर वहां बनना है, आज करिए या 1 महीने बाद करिए। आमादा क्यों है आपकी, हमें नहीं, फला तारीख को ही करना है? मुझे तो जानकारी नहीं है, मैं धर्म का ज्ञाता भी नहीं हूं। लोग कह रहे नक्षत्र भी खराब है। तो जब पूरे देश का नक्षत्र खराब है, लोगों की जान जा रही है,
पूजन के लिए नक्षत्र खराब है। अब क्यों आमादा है कि नहीं साहब हमें तो नेतागिरी चमकानी। सवाल ये कि आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिस तरह से बसपा प्रमुख की जो भूमिका रही है राजस्थान में 6 विधायकों को लेकर व्हिप जारी करने के मामले के लिए हुई हो या फिर योगी सरकार के बहुत से ऐसे फैसलों पर भी उनकी चुप्पी रही है, चुप्पी साधे रखी है। आम आदमी पार्टी ने 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया था, लेकिन अब 2022 के लिए जो तैयारी आम आदमी पार्टी की हो रही है उसमें क्या कुछ नया होने वाला है और किस तरह से तैयारियां है? देखिए, यूपी का ये आंकड़ा है, दलितों के खिलाफ हो रहे अपराध में सबसे नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। 28% अपराध यहाँ दलितों पर हुए और इस पे बहन जी नहीं बोल रही। क्यों नहीं बोल रही हैं, क्या वजह है? भाजपा की सरकार कैसे बन जाए इसके लिए आप अपने विधायकों को व्हिप जारी कर रही हैं। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां तो बेनकाब हो चुकी हैं। बीजेपी विधायक खरीद रही है, कांग्रेस विधायक बेच रही है, सीमा पे जवान शहीद हो रहे हैं, कोरोना से लोग मर रहे हैं। दोनों पार्टियां खरीदो बेचो अभियान में लगी और मायावती क्या कर रही हैं? बहन कुमारी मायावती जी भाजपा के साथ खड़ी। बहन जी भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे नाज़रीन हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रखर सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह जी। इन्होंने हमारे हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। कैमरा पर्सन हामिद खान के साथ KTN खिलाफत के लिए लखनऊ से शकील सिद्दीकी।